नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास जो आपको करा देगा किसी भी एग्जाम में पास। दोस्तों, मैं आज सभी के लिए इंडियन पॉलिटी से जुड़े 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 11, सी 12 या फिर डी 13। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। समय का चक्कर बाबू भैया, समय का चक्कर। आपको उत्तर मिला है तो वेल डन, नहीं तो हम बताते हैं। सही उत्तर है सी 12। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने के वाले लोगों के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ना रुकूंगा ना झुकूंगा। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है। आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 या फिर डी अनुच्छेद 31। आप सभी लोग अपना अपना विकल्प चुन कर रखिए। समय समाप्त होने पर देखेंगे कि किस किस को सही आंसर पहले से पता था। तो जानते हैं कौन बना है सिकंदर। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। और यहाँ पर पेश है आपका तीसरा प्रश्न। लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया। आपके ऑप्शन है ए अब्राहम लिंकन, बी प्लेटो, सी जॉर्ज बुश या फिर डी विंस्टन चर्चिल। आपका सही उत्तर है ए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया। अब निकलेगा हर एग्जाम का चौथा, क्योंकि आ गया है चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 500, बी 550, सी 600 या फिर डी 700। आपका सही उत्तर है ए 500। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 50 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि गोवा इसका अपवाद है। हमारी उंगली भी 5 और हमारा क्वेश्चन भी 5। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर, डी इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है। इसके कारण राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं होती है। बारी है आपके छठे प्रश्न की। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री या फिर डी नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति। आपका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वीडियो में आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के दिशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी। आपके ऑप्शन हैं ए साइमन कमीशन, बी सिप्रू कमीशन, सी बटलर कमीशन या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर है ए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया। इस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के दिशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी। आपका आठवां प्रश्न है, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर डी इंदिरा गांधी। सही उत्तर है ए मोरारजी देसाई।
मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 3743 जातियों को पिछड़ी जाति में बताया। 1990 में वीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया। आपका नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य या फिर डी 12वीं अनुसूची। आपके मौलिक अधिकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ दिए गए थे। वीडियो हुई आधी लेकिन सफर बहुत लंबा है। आपका 10वां प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर है बी जनसंख्या। राज्यसभा में सीटों की संख्या जनसंख्या पर आधारित है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक 31 सीटें हैं। आपका 11वां प्रश्न है, रिक्सडॉग किस देश की संसद का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए ईरान, बी स्वीडन, सी नॉर्वे या फिर डी बेल्जियम। हमारे देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सही उत्तर है बी स्वीडन। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है। आगे बढ़ते हैं आपके 12वें प्रश्न की तरफ। भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 5, सी 6 या फिर डी 8। प्रश्न का सही उत्तर है बी 5। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम एवं डॉक्टर वीवी गिरी ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बारी है आपके 13वें प्रश्न की। भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1959, बी 1961, सी 1973 या फिर डी 1963। आपका सही उत्तर है डी 1963। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया। इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े थे। आपका 14वां प्रश्न है, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन या फिर डी 9 दिन। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वक्त आ गया है सही उत्तर का। सही उत्तर है ए 2 दिन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय 1958 में शुरू हुआ। आपका 15वां प्रश्न है, कौन सी लोकसभा सर्वाधिक कम समय के लिए चली? आपके ऑप्शंस हैं ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं या फिर डी 12वीं। आपका सही उत्तर है डी 12वीं। 12वीं लोकसभा 10 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999 तक मात्र 413 दिन तक चली। आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है? आपके ऑप्शंस हैं ए 155, बी 160, सी 162 या फिर डी 165। आपका सही उत्तर है डी 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राजनियंत्रों के वेतन का प्राविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 253, बी अनुच्छेद 355, सी अनुच्छेद 368 या फिर डी अनुच्छेद 369। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आपका 19वां प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहले चरण से अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और इनके परिणाम निकालने पर रोक लगा दी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 2004, बी 2005, सी 2007 या फिर डी 2008। एग्जिट पोल से आप क्या समझते हैं और इसका ओपिनियन कैसे लिया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताएं। चलिए जानते हैं आपका सही उत्तर डी 2008। चुनाव को सही से कराने के लिए चुनाव आयोग ने 2008 में चुनाव के पहले चरण से अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और इनके परिणाम निकालने पर रोक लगा दी थी। प्रश्न आखिरी है लेकिन सफर नहीं। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2:3, बी 3:2, सी 4:2 या फिर डी 1:1। प्रश्न का सही उत्तर है बी 3:2। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का झंडा तिरंगा है जिसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया, बीच का सफेद और नीचे वाली का हरा होता है। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उच्चतम न्यायालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करें। यहाँ पर समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। विदा लेने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।